इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, पूरा क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई एन। ऐसे क्या होगा क्या, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई एन। इज इट द ओनली वे ऑफ, कम ऑन। अब अगर ये ओनली वे होगा तो मीन बताओ कितना है, मीन कितना है 49, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 100, तो सम का वैल्यू कितना हो गया 4900। यानी इसका मतलब आप क्या बोलते हो कि जब आपने 100 डेटा लिया होगा तो 100 डेटा का एडिशन किया होगा, 41 प्लस 39 प्लस 72 प्लस 74 प्लस 104 व्हाटएवर इट इज, आपने ऐसे करके 49 आइटम्स का क्या किया होगा, नहीं 100 आइटम्स का क्या किया होगा, आप लोगों ने सब निकाला होगा, ठीक है। बट बाद में पता लगा अरे यार कुछ डेटा तो हमने गलत पढ़ ली, कुछ डेटा हमने क्या कर ली, गलत, यानी मिसरेड, हमने गलत पढ़ ली। तो बाद में पता लगा इट वॉज डिस्कवर्ड दैट कि 3 आइटम्स विच शुड हैव बीन रेड एज दिस वर रॉन्गली रेड एज दिस। और यार 3 डेटा था, 60 था मैंने 40 पढ़ लिया गलती से, जो 70 था उसको मैंने 20 पढ़ लिया गलती से, और जो 80 था उसको मैंने क्या पढ़ लिया 50 पढ़। तो यानी 3 डेटा को हमने क्या कर दिया, मिसरेड, मिसरेड मतलब गलत पढ़ लिया। तो अब गलती को माइनस कर देंगे और जो सही है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या ये सम जो होगा ये सही होगा कि रॉन्ग होगा, ये तो सम तो रॉन्ग होगा अभी। तो बच्चे लोग सही सम के लिए क्या करना पड़ेगा, देखता हूं जरा इधर, सब लोग इधर देखना, सम करेक्टेड, सम करेक्टेड, हमारा सम कितना था 49। मैंने कहा टेंशन मत करो, जो आपने गलत पढ़ लिया उनको माइनस करो, 40 गलत पढ़ा, 20 गलत पढ़ा, 50 गलत, तो माइनस जो गलती होगी उसको माइनस करो, -40 माइनस +20 50, इन तीनों को माइनस करो और इनकी जगह जो सही होना था वो ऐड कर दो। तो ये हो गया 60 + 70 और +80, तो ये हो गया 4900 माइनस 110 और प्लस 210, तो क्या 4900 प्लस 100 हो गया क्या, तो सिग्मा करेक्टेड कितना हो गया 500, सब करेक्टेड। मैंने बोला सही है कि लिखा गलत है, जी। तो सम करेक्टेड हो गया 5000, सम करेक्टेड कितना हो गया 5000। तो करेक्टेड मीन इज इक्वल टू सम करेक्टेड डिवाइडेड बाई एन। सम करेक्टेड कितना हो गया 5000 और एन कितना हो गया 100। तो करेक्टेड सम कितना है 50, करेक्टेड सम कितना है, बहुत सारे लोगों ने इसको तुक्के से मार दिया होगा, है ना। देखो तुक्का एग्जाम में तो चलो मार सकते हैं, वो भी अगर मजबूरी हो तो, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें तुक्का नहीं मारना चाहिए, मतलब प्रैक्टिस टेस्ट में तुक्के नहीं मारने चाहिए। तो खैर जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है, चलोगे बात। सर दोबारा से बता दूं, बता दे, कॉपी कर दीजिए एक बार।
क्या दी? परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चों लोग सबसे पहले सिग्मा करेक्टेड का फॉर्मूला कितना हो गया ये बता दो जरा। भाई आप एडिशन कर रहे हो ना, आपने 100 चीजों को ऐड किया, बाद में बोला यार 3 डेटा आपने गलत कॉपी कर लिए। हमने कहा कोई बात नहीं, बताओ क्या क्या कॉपी कर लिया, उनको माइनस कर लेते हैं, और जो सही डेटा है उनको क्या कर लिया, ऐड। जो गलतियां नोट किया उनको माइनस कर दिया, और जो सही था उनकी जगह क्या कर दिया, उनको प्लस कर दिया। तो ये क्या आ गया, सम करेक्टेड। ये क्या आ गया, सम करेक्टेड। आप मेरी फोर साइटेड देखो, मतलब फोर साइटेड में दूरदर्शिता देखो आप, कि मैंने आपको 1 महीने पहले लिखा दिया था शायद कि मिसरेड वाले क्वेश्चन करने यार, वो एग्जाम में आते हैं। मिसरेड मतलब गलती से पढ़ने वाले, ये आ गया और गलती से पढ़ने वाला क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिसरेड, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिसरेड। तो मिसरेड का एक कॉन्सेप्ट हो गया, कॉपी के मार्जिन लाइन के ऊपर लिख लीजिए, सम करेक्टेड इज इक्वल टू, सम करेक्टेड इज इक्वल टू, sum corrected is equal to sum corrected is equal to sum minus wrong data plus correct data। रॉन्ग डेटा प्लस करेक्ट डेटा। अब आपको ये बात याद रहेगी हमेशा कि गलतियां जो होती है उनको माइनस कर देते हैं, उनकी जगह सही कर देते हैं और आगे चलते। बोलो बना कि नहीं, सिग्मा मतलब सम करेक्टेड इज इक्वल टू सम माइनस रॉन्ग डेटा प्लस करेक्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ मिसरेड, क्या नाम है, क्या बोल रहा हूं मैं इसको, कॉन्सेप्ट ऑफ मिसरेड, कॉन्सेप्ट ऑफ मिसरेड। क्वेश्चन नंबर 14 बन गया सब लोगों के कल के पेपर का। If di is the deviation of xi from the assumed mean A, if mean is equal to x plus sigma fi di by sigma fi, x की जगह क्या आएगा, A, assumed mean, x की जगह क्या आएगा, assumed mean, instead of x it should be assumed mean। Question number 15, question number 15, ये लीजिए। देखो ये व्हील होते हैं टूथ व्हील, आवाज नहीं करोगे प्लीज, गियर टाइप के होते हैं, इनको बोलते हैं टूथ व्हील, टूथ व्हील, टूथ व्हील। टूथ व्हील में क्या होता है, ऐसे भी करके टूथ होते हैं, इसके दांते टाइप के होते हैं, और ये एक दूसरे के अंदर फंस के चलते हैं। समझ में आ रहा होगा कैसे चलते होंगे, ये ऐसे चलते जाएगा तो ये ऐसे आते जाएंगे, ये ऐसे आते जाएंगे। बट क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला, ये दोनों क्योंकि लिंक्ड हैं, क्वेश्चन उन्होंने बोला टूथ व्हील ऑफ डायमीटर 50 इट इज अटैच्ड टू द स्मॉलर व्हील। तो ये हो गया डायमीटर 50 का, और इज अटैच्ड टू द स्मॉलर व्हील। स्मॉलर व्हील कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर रेडियस ना, 15, ये 15 और ये हो गया 20। फिर द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन स्मॉलर व्हील मेक्स इक्वल टू द, इसके ना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर होता है। क्या बराबर होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये इन दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस। अब आपको याद होगा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता था सर्कमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, और यहां पे भी सर्कमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो एक तरह से फॉर्मूला हो गया है 2 पाई r1 n1 2 पाई r2 n2।
तो 2 पाई चली जाएगी। R1 पहले का रेडियस कितना है 25 और किसके रिवॉल्यूशन है लार्जर के 30। अच्छा चलो फिलहाल तो मैं इससे कर देता हूं, है ना। और व्हील ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज व्हाट 15 हो जाएगा, रेडियस 15 इनटू n, तो ये 2 आंसर इसका कितना हो गया 50। इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 50। फॉर्मूला क्या लगाओगे, सर्कमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर होता है, क्या बराबर होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल होता है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर होता है C1 N1 इज इक्वल टू C2 N2, C1 N1 इज इक्वल टू C2 N2। आप देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 50 डायमीटर और स्मॉलर 30 है। क्यों यार क्वेश्चन तो सेम है। अच्छा रेवोल्यूशन 15 है इस बार, ये है इसके 15, तो बड़े वाले के 15 रिवोल्यूशन, तो यहां पे कर देता हूं मैं 15 कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 25। देख लीजिए ऑप्शन है कोई 25। 15-16 बहुत सारे बच्चों के गलत हो गए होंगे। अच्छा ये फायदा है डीपीएसटी या टेस्ट का, ये टेस्ट का फायदा है कि जब हम टेस्ट ले रहे हैं आप लोग के, तो टेस्ट में एक तो आपको ये पता लग रहा है स्पीड क्या है, लिखना कितना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है। आपने मुझे बोला थोड़ा और टाइम देने के लिए, नेक्स्ट टेस्ट में और टाइम दे दूंगा, है ना। और दूसरी बात आपको ये पता लग रहा है आपके डाउट्स क्या है, कहां फंस जाते हैं। आपको लग रहा था कि यार मेरे तो HCF LCM वाले क्वेश्चन बनते हैं, मेरे तो डिस्टेंस वाले क्वेश्चन बनते हैं। अब आप देखो ये क्वेश्चन कहां से बना, समझ नहीं आ रहा कौन से चैप्टर का है, सर्कल्स का मानने का, इसको एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का मानने क्या, समझ ही नहीं आ रहा कहां माने इसको। बट डीपीएसटी में है तो मतलब पेपर में मानो आपको। अच्छा ये बताइए 18 से पहले कोई डाउट हो तो कल के पेपर में आप बोल दीजिए। अच्छा हाँ सेकंड वाला होगा बहुत सारे बच्चों का डाउट। कितने लोगों को बन गया था कह सकते हैं। देखो मैं करता हूं, आप लोग ना आपस में बातें नहीं करो प्लीज। ओके बातें मत करिए प्लीज। देखो इस वाले क्वेश्चन में ये बताओ कितना है, ये कितना है, ये 3, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3। x² माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3। देख लीजिए इजीएस्ट तरीका बता रहा हूं, ये है 3 और ये है m प्लस 3 और m, तो m प्लस 3 माइनस m, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो देखो ये आ गया कि नहीं, m प्लस 3 में से m को माइनस करिए एक बार, कितना है m प्लस 3 में से m को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3। तो मैंने यहां पे इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया। तो अब देखता हूं, देखो x² माइनस m प्लस 3x माइनस माइनस प्लस mx माइनस m इंटू m प्लस 3। हर जगह पे m प्लस 3 को ब्रैकेट में लिख रहे हैं, एवरीवेयर वी आर राइटिंग m प्लस 3 इन द ब्रैकेट एवरीवेयर। तो अब क्या होगा, x कॉमन आ गया, x माइनस m प्लस 3 प्लस m कॉमन आ गया, x माइनस ब्रैकेट में m प्लस 3। देखो दोनों में m प्लस 3 x माइनस m प्लस 3 आ गया कि नहीं आ गया, तो कितना हो जाएगा x माइनस m प्लस 3 तो ले लिया कॉमन, और बचेगा कितना x प्लस m। तो
तो x की वैल्यूज कितनी कितनी हो जाएंगी बच्चों? एक बार तो हो जाएगी वैल्यू m+3 और एक बार वैल्यू कितनी हो जाएगी -m। कॉपी करो इस सॉल्यूशन। एक बार और सिखाता हूँ वो माइनस क्यों करने के लिए। आप बोल रहे हो ना कुछ अजीब अजीब सी बातें। सर ये तो हमें समझ गए कैसी होगी मिडिल टर्म्स में। हाँ एक और तरीका है। वो क्या तरीका है भाई साहब? जो ऑप्शन दिए हैं ना सर, उसकी वैल्यूज डाल के चेक कर सकते हाँ, एक को अल्फा मान लीजिए, दूसरे को बीटा। वेरी गुड, कर सकते हो उसको। लेकिन मुझे लगता है आपकी लड़ाई महाभारत की लड़ाई से भी बड़ी हो गई होगी। नहीं सर जो डी था ना वो m-3 वैसा। अच्छा 4m चलो ये कॉपी कर लो, बहुत अच्छा सोल्यूशन है आपके लिए। मुंह बंद करके बैठो बिल्कुल यहाँ पे, बिल्कुल मुंह बंद करके, ताकि मैं अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूं। 31 जनवरी आज, मतलब आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे आप कैसे मार्च की तरफ बढ़ रहे थे। और अरे मेरे तो पेपर मार्च में ही है। उसके बाद क्या बोलते जो अल्फा बीटा दिया है n और n+3 इसको नेगेटिव एक को नेगेटिव करके एक को पॉजिटिव करके और एक को पॉजिटिव दूसरा अब इधर सुनो, क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की एक खास बात होती है कि इन दोनों का एडिशन तो 3 आ जाए और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये आ जाए। यही तो होता है कि इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करूं तो ये आ जाए और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूं तो यही आ जाए। यही तो होती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कि इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो सेकंड मिडिल टर्म आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो एक्सट्रीम टर्म आनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। यही तरीका होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, इसलिए इसको ऐसे करा गया और ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। सुन रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट वो क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है जिसमें ऑलरेडी सिर्फ एक इक्वेशन दी होती है और आपको सॉल्व करना होता है। सिर्फ एक इक्वेशन दी है और आपको क्या करना है? सॉल्व। इक्वेशन हमने कल भी ली थी, आपको याद होगा 1/2a, परसों लास्ट टाइम में 1/2a प्लस a 1/a प्लस 1/b वो भी दिया था। लेकिन अभी आज थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 को टिक कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पहले कौन सा सेक्शन करना चाहिए। कुल मिलाकर सबसे पहले स्टार्ट तो करो फर्स्ट से, लेकिन पहले जो ऑब्जेक्टिव है उसको 20 मिनट से ज्यादा नहीं देना। जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है उनको कितनी देर में सॉल्व करना है आपको? 20 मिनट्स। ऐसा नहीं 1 घंटा उसमें लगा दिया। अगर आपका मतलब मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, डोंट फेल इन लव विद द क्वेश्चन। समझ में आया इसका मतलब क्या मतलब? डोंट फेल इन लव विद द क्वेश्चन मतलब किसी एक क्वेश्चन में इतना प्यार मत करो कि बस अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। समझ गए भाई? वो बन रहा है फटाफट करो, नहीं तो छोड़ के आगे चलो, दूसरे क्वेश्चंस करने, स्कोर करना है ना। तो चलो इस वाले कॉन्सेप्ट में तो 20 मिनट से ज्यादा आपको फर्स्ट वाले फेज में नहीं देना चाहिए। अप टू 20 क्वेश्चन दनादन हो जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन 20 मिनट्स के अंदर। और उसके बाद फिर आप कोई से भी सेक्शन से शुरू करो। मेरा तो कहना यह है कि आपको खत्म करना है ना, खत्म करना है तो अगर आप उल्टा भी पेपर शुरू कर लो तो भी ठीक है। कुछ टीचर्स बोल देंगे उल्टा शुरू करके ना सीधा फर्स्ट तक करो, जल्दी हो जाएगा। मैं बोलूंगा सीधा शुरू करके लास्ट तक करो। अरे मैं कैसे भी करो यार, इस दीवार को ऊपर से नीचे पेंट करो, नीचे से ऊपर पेंट करो, हमें तो पूरी पेंट करनी है यार, कैसे भी कर लो। अगर आपका कॉन्फिडेंस आता है कि सर मैं ना कम क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहता हूं, पहले सॉलिड मार्क्स पास होना चाहता हूं पहले 1 घंटे में, तो पहले 1 घंटे में पास होना है तो ठीक है, पहले सेक्शन ई कर लो, लास्ट वाला खत्म आता बच्चे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो डोंट वरी, किसी भी तरह शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो, बट खत्म करो। खत्म करना इंपॉर्टेंट है।
तो आप 5 मार्क्स वाले कर लीजिए पहले, 5 मार्क्स वाले कर लो पहले, ठीक है, 5 मार्क्स वाले कर लो। मुझे कल का स्टूडेंट मिला था, बोला था सर मेरे सारे एमसीक्यू छूट गए। मैंने कहा गुड यार, ये तो बेहतरीन है। अच्छा चलो, मैं तो टाइम से बचाता हूं। एक क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बना कि नहीं? क्या आंसर? क्वेश्चन नंबर 3rd देखो, चलो ओए रुको, पागल मत बनो। तुम्हारे नेगेटिव्स को मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा हूं। जो तुम्हारे नेगेटिव मार्क्स है, यू हैव अर्न्ड सम नेगेटिव मार्क्स, मैं उसको किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं? पॉजिटिव। बच्चों लोग, इसका आंसर होगा 0। इसका आंसर क्या होगा? 0। इसके उन्होंने पूछा नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कोई 0 नहीं होगा इसका। एक्स की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं होगी जिससे एफ एक्स की वैल्यू 0 है। एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिससे एफ एक्स की वैल्यू 0 आएगी। अच्छा एक बात बताओ, सम ऑफ द 2 स्क्वायर्स कैन इट बी 0? दो नंबर्स के स्क्वायर्स का एडिशन क्या कभी 0 हो सकता है? तो देखो, आप कुछ भी करोगे, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। और 0 + 4, तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगी। आप देखो, ये काबिलियत है, ये एनसीईआरटी से रखने वाली चीजें नहीं है। ये क्वेश्चन काबिलियत से आएगा, एनसीईआरटी से रखने से नहीं है। ये बोल रहा है कि सर इसकी किसी भी, क्या आपको जानकारी है, x - 2 द होल स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। जानकारी है आपको? तो सर x - 2 द होल स्क्वायर + 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दोनों तरफ 4 ऐड कर दिए। ये क्या हो गया है? एफ एक्स। तो एफ एक्स बोल रहा है चाहे आप कुछ भी कर लो, मेरी वैल्यू तो हमेशा 4 से ज्यादा होगी। हमने कहा आपकी वैल्यू 0 कभी नहीं होगी। बोले हाँ, 0 कभी भी होगी ही नहीं, इसके नो जीरोस हैं। अब एक क्वेश्चन के सर कोई और तरीका भी है क्या? ये तो आपने ज्यादा ही दिमाग वाला लगा दिया सर। कितना दिमाग तो ना लगा पाएंगे हम, कोई बात नहीं। तो ये बताओ, एफ एक्स इज इक्वल टू x - 2 द होल स्क्वायर + 4, x² - 4x + 4 + 4, x² - 4x + 8। डी निकालो, डी कितना हो जाएगा? b² - 4ac 16 - 32। नर मतलब नो रियल रूट। तो ये दूसरा तरीका था, अगर आप अपने लेवल वाला लगाते, ये देखते ही हो जाता और ये करने से। ये देखते ही आप बोलते हैं दो चीजों का स्क्वायर्स का एडिशन 0 तो कभी हो ही नहीं सकता ना यार। ये 0 नहीं हो सकता, तो इसका कोई 0 होगा ही नहीं। किसी भी वैल्यू के लिए एफ एक्स 0 नहीं होगा, इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। और अगर आप ये नहीं देख पाते तो आपको ऐसा करना, तो इसका आंसर होता है नो रियल रूट्स, नंबर ऑफ जीरोस फॉर द पॉलिनोमियल इज 0। कितने लोग का गलत हो? अच्छा देखिए, कोई बात नहीं। कितने लोगों का तुक्के में सही हो गया? 1 2। अच्छा, तो कितने लोगों का कैलकुलेट करके सही हुआ ना? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। वैसे जिस क्वेश्चन के ऑप्शंस में 0 होए, सुन लो मेरी बात, जिस क्वेश्चन के ऑप्शन में 0 हो तो वो 0 होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। बट ये कोई थ्योरम नहीं है, ऐसा नहीं है कि भैया इफ द ऑप्शन इज हैविंग अ 0 देन दैट मस्ट बी द
आंसर, ऐसा नहीं। लेकिन यार ये क्वेश्चन नंबर 3 मजा आया ना करके आपको? ये जो पेपर था ना, ये सुनो मेरी बात, ये पेपर जो था ना पिक्चर पॉट स्टाइल का पेपर। पिक्चर पॉट स्टाइल मतलब ये होता है ऐसा, मतलब ऊपर से विजन थोड़ा कम होता है। जब आप पेपर में घुसते हो कहीं से भी तो आपको बहुत तंग गलियां मिलती हैं। जैसे ही आप पेपर के अंदर घुसते हो तो आपको परेशानी होती है, आपको लगता है यार कैसे जाओ, यार टफ है यार बहुत। इस क्वेश्चन में नहीं, पहला ही क्वेश्चन चलो ठीक है HCF का हो गया, दैट ईच पहले तो HCF का हो जाएगा ना। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में प्राण निकलने लगे, ये कैसे? और फिर एक तो डिसअपॉइंट तो हो ही चुके होते हैं, थर्ड क्वेश्चन भी परेशान करता है। ओ यार सिट, फोर्थ क्वेश्चन तो ब्लर दिखता है ऐसा। लेकिन फोर्थ तो बन गया होगा सब लोग को। फिफ्थ इजी है क्या? फिफ्थ इजी, सिक्स्थ इजी भी बन गया होगा। सिक्स्थ में क्या टिक किया? सिक्स्थ का देखो, AB अपॉन डी इज इक्वल टू BC अपॉन FD। AB अपॉन डी इज इक्वल टू BC अपॉन FD। ओ FD, the triangle ABC is similar to triangle EDF. सिमिलैरिटी से दिख गया होगा ना ये तो। कल का क्वेश्चन ऑनलाइन वाले कल वाला पेपर निकाल के रखे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा C। सिमिलैरिटी से ही पता लग गया, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी। अब ये बताओ क्वेश्चन नंबर 7 कितने लोगों ने? सेवन का आंसर ए ऑप्शन कितने लोगों ने लगाया? बोलना नहीं है किसी को भी। हाँ, 7 का ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, अरे वाह, और डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, चलो मैं खुद ही लिख देता हूं। देखो tan थीटा प्लस cot थीटा इज टू फाइंड sin क्यूब थीटा। पहले तो ये बताओ क्वेश्चन सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हम थोड़ा सा अपना दिमाग चला सकते। मैंने क्या किया, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 तब होगा जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री। जब थीटा 45 होगा तो ये tan 45 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो थीटा कितना फाइनल हो गया? 45। यहां डाल दीजिए आप लोग sin क्यूब 45 प्लस cos क्यूब 45। sin 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो 1/√2 द होल क्यूब इज व्हाट? 3 बार करोगे तो 1/2√2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1/2√2। तो एलसीएम लेके ऐड हो जाएगा 2/2√2 और ये 2 कट जाएगा 1/√2। तो आंसर क्या हो गया इसका? सी ऑप्शन। आंसर इज व्हाट? सी ऑप्शन।
इजी हो गया क्या? अच्छा, अब ये 8 से लेकर और 18 तक ये इजी थे क्वेश्चन। 8 to 18 दे आर इजी। आपका पेपर आप कल नहीं आएंगे? अच्छा, 20 बना क्या? 20 द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल ठीक बात है। साइन कॉस की वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बीच में होगी। हेलो, साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 एंड -1। नोट कर लीजिए इसको। हाँ, वो भी ठीक है। तो ये जो हाइपोटेन्यूज ऑफ द लार्जेस्ट इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ एनी ट्रायंगल, ये भी ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए आंसर। यार ये असर्शन और रीजन में लड़ाई होती है हमेशा। क्या मालूम आंसर शीट में क्या दिया हुआ है, नीचे भी क्या चेक होकर आएगा, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन। ये हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ एनी राइट ट्रायंगल। तो लार्जेस्ट साइड होगी तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 3 हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब आंसर इज ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, मतलब ए आंसर होना चाहिए इसका। क्या सब लोगों को 25 का और पार्ट बना क्या? नीचे वाला कितने लोगों को नहीं बनता और पार्ट? 25 का 25 का और पार्ट बनता है सब लोगों को? कितने लोगों ने कल पेपर में भी किया? अरे वाह, है? देखा ही नहीं। चलो ठीक है, देखा ही नहीं तो उसका क्या इलाज? अच्छा, सेम बिल्कुल 29 पे पूछती है। एक ही टाइप के क्वेश्चन, आंसर भी सेम। क्या मैंने बोला था ना, ये पेपर जो है वो पिक्चर पॉट टाइप का है। जैसे बीच में जाओगे तो सब खुला खुला हो जाएगा, बढ़िया आराम से सारे क्वेश्चन हो गए, टेंशन रिलीज। ओके, अच्छा 32, क्या किसी को मुझसे पूछना है क्या? 32 नीचे वाला और पार्ट, ऊपर वाला बन गया। 360 kilometers at the uniform speed. If the speed at 5 kilometers per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. अभी कल फिर लेंगे। जाओ कर देंगे। तो घुसने नहीं देते। अच्छा, मुझसे पूछे 32 का और पार्ट। The difference of the two number is 5. इधर देखो, एक नंबर x ले लेता हूँ, एक नंबर y ले लेता हूँ, और the difference of the two numbers is 5. देखना, ये 7 का मतलब क्या है? मान
y are the two numbers such that x is greater than y. X and y are the two numbers such that x is greater than y. अब एक खास बात, बड़े नंबर का रेसिप्रोकल छोटा होता है, छोटे नंबर का रेसिप्रोकल बड़ा, उल्टा होता है. तो इसका मतलब पहली बात तो x minus y is 5, बट दूसरी बात द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल, तो 1 by y minus 1 by x is 1 by 10. क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बड़े का रेसिप्रोकल छोटा, छोटे का रेसिप्रोकल बड़ा. अब y की वैल्यू डाल देता हूं मैं, या x की वैल्यू डाल देता हूं मैं, y plus 5, 1 upon y minus 1 upon y plus 5. Isn't it 1 upon 10? Can you solve this? Solve करो जल्दी से, come on. हाँ, सर सेकंड वाली इक्वेशन है, फिर उसको सर उल्टा करो, बोथ साइड नहीं कर सकते. नहीं कर सकते जब तक दोनों तरफ एक डिवीजन हो, मतलब a plus b is equal to c. तो इसको 1 upon a plus b is equal to 1 upon c लिख सकते. ऐसा नहीं लिख सकते. ऐसा नहीं लिख सकते. 1 upon a plus 1 upon b is 1 upon c. तो a plus b is equal to c. नहीं कर सकते. दोनों तरफ एक एक डिवीजन होना चाहिए, एक. यानी अगर ये ऐसा होता 1 upon a plus b is equal to 1 upon c, डिवीजन कितने हैं? एक है, तो कर सकते. तो जरा इसको सॉल्व करके दो मुझे जल्दी से. सब लोग कर दीजिए, सब लोग बिल्कुल. अगर मेंशन नहीं करो तो मास्टर जी की दया दृष्टि पर है. मास्टर जी घर से अगर ढंग से आया हूं, ठीक है, और अगर प्रताड़ित होकर आए तो समस्या हो सकती है. ऐसे ही होगा ना. चलो अब क्या होगा? प्लस लेना, नंबर प्लस ही होंगे दोनों नंबर. प्लस में होंगे नंबर्स, प्लस में. आप नंबर्स को प्लस में ही लो. y की वैल्यू 5 ले लो बस. y की वैल्यू 5 लोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10. ये दो आंसर बस, 5 and 10. क्वेश्चन नंबर 35 कैसे करोगे? 35 क्या सबसे पहले इसको आपने कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया? बिना कॉन्टिन्यूअस में चेंज करे क्वेश्चंस को मत कीजिएगा. सबसे पहले आप उसको कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इट इनटू द कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहले क्या कर दीजिए? इसको चेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इट इनटू द कॉन्टिन्यूअस, और फिर जैसे चाहो वैसे कर लो. एज्यूम मीन मेथड या फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, जो आप चाहो. अच्छा, ये 38 को लोग बोल रहे हैं कि सर बहुत टफ लग रहा है क्वेश्चन.
ऑफ एलिवेशन कम हो रहा हो तो बॉडी आपसे दूर जा रही है, और अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा हो तो बॉडी आपके पास आ रही है। ध्यान रखें, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है तो बॉडी इज रिसीडिंग अवे। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज इंक्रीजिंग देन द बॉडी मस्ट बी कमिंग टुवर्ड्स यू। क्वेश्चन नंबर इसके 38 के फर्स्ट पार्ट में बोला फाइंड द डिस्टेंस एपी। तो यहां डिस्टेंस एपी क्या इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। स्पीड कितनी है 720 इंटू 5/18 और टाइम कितना है 15 सेकेंड्स। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है। मेरे ख्याल एपी का डिस्टेंस 3000 मीटर आ गया, 3 किलोमीटर या 3000 मीटर। अच्छा सेकंड पार्ट में हो जाएगा इसका। सेकंड पार्ट भाई स्पीड आधा हो गया तो डिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, 1500 मीटर हो जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट यहां लगा है हाइट एंड डिस्टेंस। यहां क्या लगा है हाइट एंड डिस्टेंस। फाइंड द कांस्टेंट हाइट एट विच इट इज फ्लाइंग। हाइट बताना है तो ये h हो गया, ये h हो गया, ये 3000, ये भी 3000 और ये कितना हो गया है x। मुझे h और x की वैल्यू निकालनी तो जल्दी से, मुझे h और x की वैल्यू निकालनी तो मुंह बंद करके गेट मी द वैल्यू ऑफ h एंड x। थोड़ा जल्दी h एंड x की वैल्यू निकाल के दीजिए। थोड़ा जल्दी करना सब लोग। एक बार लोगे 1060 h अपॉन x और एक बार 1030 h अपॉन x प्लस 3000। फिर एक बार x की वैल्यू आ जाएगी और एक बार h की आ जाएगी। निकाल लीजिए सब लोग अपनी अपनी पसंद है सबकी। पलक निकल रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं, स्नेह हो गया। अंशुमन बन रहा है कि नहीं, हे अंशुमन। प्रवीण ने टेस्ट नहीं दिया कल, क्यों है? बीमार था। ओ, क्या हो गया था? शोक मनाना। क्यों? पीटीएम था वही से उसी का शौक था। आदिश ने भी नहीं दिया टेस्ट। कितने लोगों ने टेस्ट दिया है कल का? हाथ ऊपर करो। एक मिनट हाथ ऊपर रखो। आई जस्ट वांट टू सी। देखना किसने नहीं दिया। लड़कियां देखना है आजू बाजू में कौन है। सबने दिया है। चलो बॉयज हाथ ऊपर करो। प्रबलीन ने भी दिया। और देखना कौन है। और अविनाश प्रणव कहाँ है? अरे चलो ठीक। अच्छा हुआ। देखो ये टाइम है कि अगर आपके मन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, सुन लो मेरी बात ध्यान से। मैं आजकल 10th क्लास के लिए स्पेशल एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहा हूं सुबह को 10:30 बजे करीब।
3 दिन हो गए शायद मुझे देते देते। तो अगर आपके पास मार्क्स कम आते हैं और आपको लगता है कि कुछ देर प्रैक्टिस आपको मेरे साथ करनी है, तो आप आ जाइए सुबह 10:30 बजे करीब, 10:30 बजे करीब आ जाइए, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन प्रैक्टिस करिए। सर संडे को आ सकते हैं? नहीं, संडे को ही नहीं आ सकते, तो हम लोगों को अलाउ नहीं है अभी छोड़ देना स्कूल में। नहीं संडे को नहीं आ सकते। पूछो क्यों? संडे को और भी बहुत काम होते हैं यार, ये जो जितने भी चमकते हुए कपड़े में पहनता हूँ ये सब मैं खुद ही धोता हूँ। संडे में सुबह होती है ना क्लासेस यार। हाँ, झाड़ू पोछे का होता है ना काम, बिल्कुल। मेरी शादी हो चुकी है, समझ गए जी। टीवी ने सब कुछ सिखा दिया, तो फिर क्या इसका एक्स निकल आया? और एक्स भी चलते बेटा, टाइम वेस्ट करने से बचते हैं थोड़ा, फटाफट चलते हैं। अच्छा, अब इस पेपर में कोई और डाउट हो तो आप बोल दीजिए। कुछ डाउट तुम बोल देते ना, कौन सा बोल PQR of the vertices of the right angle triangle where Q is 90, find Y. तो क्या प्रॉब्लम है? आने दो। ओके, सर 27 करता हूँ सर। क्यों थर्ड पार्ट किया क्या? जरा 36 का थर्ड पार्ट का डायग्राम बनाओ, सब लोग ट्राई करो। 36 का थर्ड पार्ट, ना 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 ना, सिर्फ बॉयज मुंह बंद कर लो बस। ये देखो, होगी शांति, सिर्फ बॉयज मुंह बंद रखो बस। तो प्रवीण हो गया ना शोकपुरा? अभी तो काम करते भैया। 36 का थर्ड पार्ट डायग्राम बनाइए और जल्दी से काम शुरू करें। कल नहीं आए क्या? बच्चे ने किराए पे चला डीपीएसटी, अग्रवाल क्लासेस के डीपीएसटी यहाँ पे सस्ते दामों पर किराए पर चलाए जाते हैं। रद्दी वाले कृपया अभी संपर्क ना करें। रद्दी वालों ने घर देख लिया होगा सबका, ग्रीन टी शर्ट के पीछे पीछे जाके। यहाँ से रद्दी बहुत मिलेगी यार। यार इन लोग की कॉपीज भी रद्दी में होंगी खूब। यार प्रैक्टिस में तो तुम लोगों ने काफी कर रखी है, मैक्सिमम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करी है, मैक्सिमम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करी है। मुझे बताइए थर्ड वाले पार्ट को मुझे करना है क्या? ये बच्चे बोल रहे हैं आंसर नहीं आ रहा उसका सर। Q is 90, ये P और ये R, P is 5, हाँ तो निकालो ना Y की वैल्यू। कितनी? -2 वाली। देखो ये -2 तो हो नहीं सकते Y की वैल्यू। अगर -2 आएगी तो ये और ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे, तो ट्राइंगल कहां से बनेगा? अरे ऐसे कैसे यार, किसी बातें कर तुमने आज। करो भी करो, VR² = PQ² प्लस QR²। PQ का वैल्यू कितना हो गया? 5 - 2 द होल स्क्वायर और 2 - -2। QR का वैल्यू हो जाएगा 2 - 2 द होल स्क्वायर और -2 - y द होल स्क्वायर, और PR की वैल्यू हो जाएगी 5 - 2 3 स्क्वायर और 2 - y द होल स्क्वायर। अब क्या होगा? 9 + 2 - y द होल स्क्वायर
और ये हो जाएगा 5 माइनस 2 द होल स्क्वायर 3 द होल स्क्वायर 9 प्लस 4 का 16 और ये 2 माइनस 2 0 हो गया क्या? 0 प्लस माइनस 2 माइनस 5 द होल स्क्वायर, तो 9 और 9 तो चलेगा। अब ये बचा है 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 बाई 16 और ये हो जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 बाई, तो 4 चलेगा। हो ये हो गया माइनस 8 बाई। ओके, तो चलो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है भाई। क्या चीज? फ्री के मार्क्स, फ्री का बड़ा इंटरेस्ट है, बड़ी फ्री का बड़ा है। फ्री में कोई चीज मिल जाए तो बस फिर कैसे मिलेंगे? मेहनत तो हुई नहीं ना, कहां करी मेहनत तुमने? मेहनत तो अभी करेगा ना, वो ठक बैठक करेगा वहां पे, अभी तो होने वाली है मेहनत, अभी कहां हुई? पेपर दियो महाराज। कोई बात नहीं, अगली बार ज्यादा दे देंगे समय, अगली बार थोड़ा ज्यादा दूंगा समय अगले साल ना। और क्या, अगले साल थोड़ा ज्यादा समय दे देंगे। अच्छा अब एक बात बताओ, दूसरा FLP कब है? अभी 3 तारीख, अभी तो 2 क्लासेस है मेरी, कल की और परसों की, है ना। तो एक काम करें, कल किसी बच्चे ने भी लिखा है सर कार्बन एंड कंपाउंड्स का रिवीजन करा दो सर, किसने लिखा है कार्बन एंड कंपाउंड्स का रिवीजन? तो यार जब भी कोई मैसेज डालो तो उसके नीचे अपना कृपया नाम, फोटो, निकनेम कुछ तो लिख दो उसमें। मैं कैसे बजाऊं, ढूंढना पड़ता है ऊपर तक, और मेरे पास मैसेजेस इतने मैसेज होते थे मैं छोड़ देता हूँ, फिर उसको छोड़ो, करा देते हैं बस। तो कल कार्बन एंड कंपाउंड्स का रिवीजन करेंगे, विल डू द रिवीजन ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स टुमारो, ठीक है बच्चों? हाँ